वो कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर पूरी दिल जान से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है, राइट। एलन ऑनलाइन में अभी अभी हमारा जेई मेन का जो रिजल्ट आया है उसमें एक बच्चे की कहानी इसी चीज को साबित करती है। बच्चे का नाम है अरित्रो, उनसे मिलवाऊंगा मैं आपको। लेकिन अगर बात करूं उनकी परफॉर्मेंस की, मैथ्स के अंदर 100 परसेंटाइल आए हैं अरित्रो के, और ओवरऑल जो उनकी परसेंटाइल है जेई मेन के जनवरी सेशन में, दैट इज आल्सो quite close to 100। फाइल मैं बताता हूँ कितनी है एग्जैक्टली, बिकॉज जेई मेन में परसेंटाइल बहुत प्रिसाइज होती है। 99.99840 और उसके बाद भी कुछ डिजिट्स हैं। तो बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है रित्रो बच्चे ने। कोलकाता को बिलोंग करते हैं। जानेंगे इनकी कहानी, किस तरह से इन्होंने तैयारी करी एलन ऑनलाइन के साथ, इनके घर परिवार में कौन कौन है, किस तरह के चैलेंजेस का अगर इन्होंने कोई सामना किया, क्या पढ़ाई में हमेशा इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही या उतार चढ़ाव आए, अगर आए तो उससे कैसे डील किया, आने वाले टाइम में क्या सोचते हैं अपनी लाइफ के और करियर के बारे में। और एक छोटा सा रैपिड राउंड भी इनके साथ खेलेंगे, रैपिड फायर राउंड। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे, देखते हैं किस तरह का जवाब देते हैं। So Aritro, welcome to the show. बहुत अच्छा लग रहा है बिटू। I'm proud of you. I'm sure the entire family, entire Elan Online is also proud of you. सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको ये रिजल्ट के साथ? बहुत खुश हूँ सर। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कितना अच्छा परसेंटाइल आया है, पर मतलब देख के बहुत खुश हो रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि आपने सिर्फ एलन ऑनलाइन के साथ तैयारी करी या पैरेलल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी आई है, कोई और भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग के साथ आप जुड़े हुए? नहीं सर, सिर्फ ही एलन ऑनलाइन। क्या बात है। तो एलन ऑनलाइन सफिशिएंट था आपकी तैयारी में, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस लाई? कैसी जर्नी रही? क्या हमेशा आपकी परफॉर्मेंस जब आप टेस्ट देते थे हमेशा अप एंड अप जाती थी, या कभी कभी ऊपर नीचे परफॉर्मेंस होती थी? अगर ऊपर नीचे होती थी तो अप्स एंड डाउन्स आते थे, तो उसको कैसे मैनेज करते थे? सर अप एंड अप तो डेफिनेटली नॉट, अप डाउन कभी भी डाउन के बाद भी डाउन जाता था, तो होता है। बट वो लो पॉइंट्स पर तो हमेशा एक टेस्ट के बाद एनालाइज करके, टीचर्स के साथ बात करके, पेरेंट्स के साथ कुछ इमोशनल सपोर्ट लाके, मतलब मैंने मैनेज करके है। मैंने बहुत इंटेंसिवली प्रैक्टिस किया है इसके लिए, तो इट वर्क। ग्रेट। आई एम श्योर अरित्रा, ये आपकी जो जर्नी है बहुत बच्चों के लिए बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है। बिकॉज ये जो आपने अभी बात बोली, तो सारे बच्चे इस चीज से ये लर्निंग जरूर लें कि ऐसा कभी नहीं होता है। चाहे कोई टॉपर हो, चाहे मैथ्स में 100 परसेंटाइल भी आई है, इसका मतलब नहीं है कि हमेशा इनकी परफॉर्मेंस अप ही रही हो। देयर विल ऑलवेज बी टाइम्स जब परफॉर्मेंस डाउन भी आएगी, और जैसा अरित्रा ने बताया डाउन के बाद फर्दर डाउन भी आई, लेकिन आपको खुद में हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है, पेरेंट्स के साथ हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स को साथ में, उनके सपोर्ट को साथ में लेके चलना है, और टीचर्स जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको जरूर फॉलो करना है। अच्छा अरित्रो, एक बात बताओ, आपने स्पेसिफिकली एलन ऑनलाइन को चुना, तो एलन ऑनलाइन को चुनने का आपको क्या क्या फायदा मिला? बिकॉज ऑफलाइन कोचिंग भी आप कोई ज्वाइन कर ही सकते थे, क्या फायदा मिला आपको ऑनलाइन तैयारी करके, ये प्लीज बताइए। तो सर ऑनलाइन के तो मेरे पास दो या तीन बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। एक तो ये है कि आपके जो ऑफलाइन कोचिंग में जो ट्रैवल टाइम है वो एकदम एलिमिनेट हो जाता है, ये तो एक है। और दूसरा ये है कि हमेशा मतलब पूरे दिन बाहर रहना, ये इससे बहुत एक्सॉस्टिंग हो जाता है, तो घर पे ये नहीं होता। ये मतलब जब भी रिक्वायर्ड होता है आप रेस्ट कर सकते हो, ये भी होता है। और ऑनलाइन प्रिपरेशन का एक और एडवांटेज है उनके लिए जो रेगुलर स्कूलिंग करते हैं, जो मैं करता हूँ। तो ये सुबह में स्कूल करके मतलब शाम में जो आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे उससे भी बहुत जरूरत होती है, और प्रिपरेशन में बहुत ही तो अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो इट इज ऑलवेज रेडी फॉर यू। यू कैन लॉग इन, टेक योर टाइम, विल बी रिलैक्सिंग। करेक्ट, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का बच्चों का एक कंसर्न होता है स्कूल के साथ क्या एलन ऑनलाइन की तैयारी हो जाती है। तो आपकी जिस तरह से क्लासेस लगती थी, जैसे शेड्यूल होती थी, वाज इट मैनेजेबल? आप दोनों चीजों को मैनेज कर पाते थे अच्छे से? यस सर, जैसे मेरा स्कूल तो 1 बजे या 1:30 बजे तक खत्म हो जाता था, और क्लासेस शुरू होते थे 2:15 2:30 ऐसे टाइम पर। तो आई हैड एम्पल टाइम टू ट्रैवल होम, देन ईट अ मील एंड देन सिट डाउन in a manner for my classes. So I was able to manage. अच्छा, कई बच्चे ये भी समझना चाहते हैं, नेगेटिव मार्किंग देखो एकदम किसी की ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, कई बार बहुत सारे बच्चों की हो जाती है, लेकिन मिनिमाइज करने का क्या तरीका होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग को? आपका क्या मानना है? मुझे लगता है कि जो तुक्का मारने का स्ट्रैटेजी है वो नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं हो, इट इज बेटर टू लूज 4 marks देन टू लूज 1 mark in addition to that.
वो तो है Very ही। nice. और उसके बाद ये भी है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउटफुल है, उस पर ज्यादा टाइम मत स्पेंड करना, वो छोड़ के फिर वापस आना क्लियर माइंड लेके, ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। वंडरफुल, बहुत बहुत बढ़िया। तो जब भी आपको पढ़ाई के अलावा कुछ भी और किसी भी तरह से अपने आप को रिफ्रेश करना होता था, तो आपकी क्या हॉबी है, क्या करना पसंद करते हैं? सर, तो मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत ही पसंद है, बहुत छोटी उम्र से। डिटेक्टिव नॉवेल्स, फैंटेसी नॉवेल्स सभी बहुत पसंद है, पढ़ता हूँ। मैं क्लास 2 या 3 से हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट सीख रहा हूँ, तो वो कभी कभी बजाता हूँ। वाओ, दैट इज ऑसम। अगर इफ पॉसिबल तो इट वुड बी अ प्लेजर फॉर एवरीवन अगर आप थोड़ा भी कुछ फ्लूट अपनी अगर बजा के सुना पाएंगे, इट वुड बी ग्रेट। आपके आसपास सर, है, जरूर। can you do that? That would Yes, be sir. please, yes. क्या सुनाना पसंद करेंगे आप? मैं क्लासिकल बजाता हूँ, तो इसलिए एक राग इंस्पायर्ड कुछ बजाऊंगा। वाओ आदित्य, वाओ, awesome. मजा आ गया है, बहुत दिल को सुकून मिला सुन के, बहुत अच्छा लगा। सो प्राउड ऑफ यू। और इतनी अच्छी आपने बजाई, ये जो म्यूजिक आपने बजाया, आई एम वेरी श्योर कि जब आप खुद को डिस्ट्रेस करना चाहते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर सेल्फ, अगर कोई और भी सुनता है तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा, आई एम श्योर आपके फैमिली मेंबर्स को भी। बस अब ये बताओ मुझे, आगे की क्या प्लान्स हैं? करियर में, फ्यूचर में कुछ सोचा है या बाद में सोचोगे? मैंने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि जेईई एडवांस्ड है। उसके बाद मैं कम्प्लीटली डिसाइड करूंगा कि कौन सा ब्रांच में जाना है। पर मुझे ये इच्छा है कि फिजिक्स या मैथ्स रिलेटेड, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग फिजिक्स है डिपार्टमेंट, बट उसके बाद रिसर्च किसी लैबोरेटरी में या किसी कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाऊं, ऐसे। आई अंडरस्टैंड। तो बिटू, मेरा ऐसा मानना है जो भी तुम्हारी इच्छा है वो डेफिनेटली पूरी होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर माँ सरस्वती का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, माँ काली का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपको, आपके पेरेंट्स का है, आपके टीचर्स का है। आप इसी तरह से अपने करियर में आगे बढ़ते जाएं। जो भी आपके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, ये मेरी आपके लिए बेस्ट विशेस है, पूरे एलन फैमिली की आपके लिए बेस्ट विशेस है। सो विद दिस, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।